हेलो स्टूडेंट्स, आज जो कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा और बड़े ही इम्पोर्टेंट सा कंसेप्ट है और वो है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इन जनरली है क्या? इन जनरल स्पेक्ट्रम मीन्स है कलर पैटर्न। ठीक, कहीं भी कोई कलर पैटर्न यदि आपको नज़र आ रहा है तो उस कलर पैटर्न को आप क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक, सिंपल सा मीनिंग है। अब केमिस्ट्री के नज़रिए से यदि हम लोग देखें तो स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होते हैं? तो स्पेक्ट्रम आर ऑफ टू टाइप्स यहाँ पर बनेंगे स्पेक्ट्रम के। फर्स्ट इज इमिशन स्पेक्ट्रम एंड सेकंड इज एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक, emission spectrum and absorption spectrum. And emission spectrum again classified into two types. First is solar spectrum and second is atomic spectrum. Absorption spectrum only one type, that is molecular spectrum. Clear? Solar spectrum also known as continuous spectrum. Solar spectrum also known as continuous spectrum भी इसको कहा करते हैं। And atomic spectrum also known as line spectrum, while molecular spectrum known as what? Band spectrum. Clear? ये सारी बातें हमें मालूम होना चाहिए। अब क्या है, कैसे बन रहे हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम कैसे बन रहा है या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे बन रहा है, चलिए इन कंसेप्ट को एक एक करके हम डिस्कस करना चालू करते हैं। ठीक है, तो पहली जो बात यहाँ हमें डिस्कस करनी है वो है ठीक इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, देखिए इमिशन स्पेक्ट्रम में मैं सोलर स्पेक्ट्रम के बारे में बात करता हूँ। अब सोलर स्पेक्ट्रम कैसे बन रहा है, कैसे आया सोलर स्पेक्ट्रम? तो ये एक एक्सपेरिमेंट तो लगभग सभी लोगों को आता है। हमारे पास सोलर रेडिएशंस चले आ रहे हैं, ये वाइट लाइट आपके पास चली आ रही है। ठीक, इस एक स्लिट में से आप आगे भेजिए, पतली सी दरार है उसमें से आप आगे भेजिए। ठीक, स्लिट में से जब ये रेडिएशंस बाहर निकल रहे हों तो यहाँ पर एक प्रिज्म रख दीजिए। ठीक, ये प्रिज्म रखा हुआ है और फिर सामने एक वाइट पर्दा लगा दीजिए। एक वाइट पर्दा है, ठीक है ना, वाइट कर्टन आपके सामने लगा हुआ है। ठीक, या वाइट दीवार के ऊपर आप बना लीजिए, कहीं भी बना लीजिए जहाँ पे आपको अच्छा विजिबिलिटी मिले। तो लाइट जब इस स्पेक्ट्रम के अंदर इस प्रिज्म के अंदर जाती है तो हमें मालूम होना चाहिए कि वो 7 कलर्स में क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है। क्लियर? और 7 कलर में स्प्लिट हो जाती, जो 7 कलर आपको मिलते हैं वो होते हैं VIBGYOR। हमेशा इसी कंटिन्यूस मैनर में मिलेंगे। ऐसा नहीं कि ठंड जोर से पड़ गई तो वायलेट ऊपर घुस गया, ठंड के मारे ब्लू और ग्रीन के बीच में आ गया, है ना, और इंडिगो को नीचे कर दिया उसने, या बहुत गर्मी पड़ रही है। ठीक, तो येलो या ऑरेंज जो है गर्मी के कारण वहाँ से फैल के नीचे आ गए, बह कर के इंडिगो तरफ या वायलेट तरफ। ऐसा मजाक मस्ती नहीं होता है यहाँ पे कुछ भी। ये 7 कलर्स मिलते हैं हमेशा सोलर रेडिएशंस में या वाइट लाइट में, और इसी कंटिन्यूस मैनर या इसी कंटिन्यूस पैटर्न में मिला करते हैं। दैट्स वाई सोलर स्पेक्ट्रम आल्सो नोन एज व्हाट? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, तो ये सबसे एक सिंपल सा कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे कि सोलर स्पेक्ट्रम को हम क्या कह रहे हैं? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। अब आई इंपॉर्टेंट बात, एंड दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। ध्यान से सुनिएगा। ठीक, हम यहाँ पर लें बंसन फ्लेम, लेबोरेटरी फ्लेम होती है, नाम सभी ने सुना हुआ है, बंसन फ्लेम इसे कहते हैं।
ठीक। और इस बंसन फ्लेम के ऊपर क्या करें, हम किसी एक सॉल्ट को गर्म करें या किसी भी सब्सटेंस को गर्म करें मान लीजिए, ठीक है। अब इस सब्सटेंस को आप गर्म कर रहे हैं, इसमें से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं उन रेडिएशंस को हम आगे लेकर के गए, किसी प्रिज्म में से आप आगे ले गए हैं, मान लीजिए उन रेडिएशंस को इस प्रकार से प्रिज्म में से आगे गए वो रेडिएशन, और प्रिज्म में से जब ये रेडिएशंस गुजरे बाहर गए तो यहाँ पे पर्दे पे आपको क्या होंगे, कुछ स्पेसिफिक कलर की पतली पतली लाइनें नजर आएंगी। ध्यान से सुनिएगा, ये रेडिएशंस जब इस प्रिज्म से होते हुए वहाँ पर्दे पे गिरेंगे तो आपको कुछ स्पेसिफिक कलर की पतली पतली लाइनें नजर आएंगी, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई गैस ली होती, तो गैस को हम क्या करते हैं, यदि आपने गैस ली होती तो गैस को यहाँ डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लेते हैं, पहचानते हैं हम लोग, है ना, थॉमसन एक्सपेरिमेंट देखा हुआ है। और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप गैस को लेते, बहुत हाई पोटेंशियल वहाँ उसको देते, तो गैस में से भी क्या होने लगते, रेडिएशंस निकलने लगते, वो इस प्रकार से प्रिज्म के ऊपर जाते और फिर उनको आप यहाँ पर एक वाइट पर्दे पे ले लेते। क्लियर। सो व्हेन हीट सप्लाइड टू एन एटम, ठीक, किसी भी एटम को जब आपने हीट दी है, गैस के फॉर्म में दी या सॉलिड फॉर्म में दी हुई है, तो होता क्या है कि यहाँ पे जो एटम है, इस एटम के जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और जंप मार के हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। समझना बात को, यहाँ पर है लो एनर्जी और यहाँ पर पहुँच गए हायर एनर्जी लेवल में, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ही एटम को एनर्जी मिली, वो सॉलिड फॉर्म में हो या गैसियस फॉर्म में हो, उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ने जंप मारी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जंप मार के कहाँ चले गए, हायर एनर्जी लेवल में। पर हम जानते हैं कि कोई भी सिस्टम हायर एनर्जी लेवल में लंबे समय तक रह नहीं सकता, तो वो इलेक्ट्रॉन तुरंत अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और रिलीज़ करके वापस वहीं लौट करके आते हैं जहाँ से वो गए थे। क्या बोला मैंने, एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और वापस वहीं लौट करके आते हैं जहाँ से वो गए थे। और जब एनर्जी को रिलीज़ करते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक। तो एक्चुअली ये जो आपको यहाँ स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है या ये जो कलर पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, वो इस फिनोमेना के कारण हो रहा है कि एटम ने क्या किया हुआ है, एटम ने एनर्जी को एब्सॉर्ब किया हुआ है, उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ने जंप मारी, जंप मार करके हायर एनर्जी लेवल में चले गए और फिर तुरंत लौट करके अपनी ग्राउंड स्टेट में आए या लोअर एनर्जी लेवल में आए, ठीक है ना। वो सॉलिड में से हो सकते हैं या गैसेस में से हो सकते हैं। और जब अपने लोअर एनर्जी लेवल में वो आए तो उन्होंने सारी की सारी एनर्जी को इमिट करना चालू कर दिया, ठीक। ये गोल्ड की रिंग में पहना हुआ, ठीक, कैसा दिख रहा है, गोल्ड, येलो दिख रहा है, गोल्डन येलो कलर है। तो इसका भी कंसेप्ट यही माना जाता है कि ये जो विजिबल रेडिएशंस आ रहे हैं, इन्हीं की एनर्जी से इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं, ठीक, इन्हीं की एनर्जी से इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं, जंप मार रहे हैं और एक पर्टिकुलर शाइन या ग्लो या कलर दे रहे हैं इस गोल्ड को। आ रही है बात समझ में, ठीक। तो ये कहलाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम की एक बहुत ही शानदार कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हमेशा ऐसी स्पेसिफिक कलर की पतली पतली लाइन बना करती हैं। तो स्पेसिफिक कलर की पतली पतली लाइन हमें मिला करती हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज व्हाट, लाइन स्पेक्ट्रम। इसका एक और नाम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। दूसरी बात, किसी एक एटम का स्पेक्ट्रम कभी भी दूसरे के सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। एलिमेंट को डिटेक्ट करने का सबसे प्यारा तरीका यही होता है कि उन एलिमेंट्स का स्पेक्ट्रम बनाया जाता है, उससे उनकी पहचान की जाती है एलिमेंट्स की, ठीक है ना।
तो यहाँ पे हम एक बात आपको बताना चाह रहा था कि किसी भी एक एटम का स्पेक्ट्रम कभी भी दूसरे के सिमिलर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक वैसे ही जैसे हमारा थंब इम्प्रेशन, ठीक है ना, आधार कार्ड बने होंगे, अंगूठा लगाया होगा आप लोगों ने, तो हमारा थंब इम्प्रेशन कभी भी इस वर्ल्ड में किसी दूसरे के सिमिलर नहीं है। दैट्स वाई एटॉमिक स्पेक्ट्रम आल्सो नोन एज फिंगरप्रिंट ऑफ एटम। ठीक, एटॉमिक स्पेक्ट्रम को फिंगरप्रिंट ऑफ एटम भी कहा जाता है। बात आपको याद रखनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है ना। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देता हूँ एटॉमिक स्पेक्ट्रम में ही। ठीक, ये जैसे मान लीजिए हम एल्कली मेटल्स की बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके कलर्स की जब आप बात करोगे तो बिल्कुल सीधा तरीका है, लापी बै बै नी से आप इसे याद रखिए। लापी बै बै नी, लापी बै बै नी, लापी बै बै नी, लापी बै बै नी। मतलब लिथियम कैसे कलर का होता है? लिथियम सफ़ेद होता है। सोडियम कैसे कलर का होता है? सोडियम सफ़ेद होता है। लेकिन जब आप उसे बुनसन फ्लेम में हीट करते हैं तो लिथियम कैसा कलर देता है? रेड कलर देता है। सोडियम कैसा देता है? पीला। ठीक, येलो कलर की दो लाइन मिला करती हैं सोडियम में से, ठीक है ना। पोटेशियम लाइट वायलेट देता है, रुबिडियम डार्क वायलेट लाइंस देता है, सीजियम कैसी लाइंस देता है? ब्लू लाइंस देता है। मतलब ये क्या है? ये इनके एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, तो मैंने आपको सिखाया सोलर स्पेक्ट्रम क्या होता है और एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। बोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम, मतलब किसी सोर्स से जो लाइट इमिट हो रही है उससे स्पेक्ट्रम बना हुआ है और इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। क्लियर है ना। अब बात होती है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें, ठीक, इमिशन में किसी सोर्स से रेडिएशन इमिट हो रहे थे, तो एब्जॉर्प्शन में जरूर क्या होने वाला है? वहाँ रेडिएशंस एब्सॉर्ब होने वाले हैं। ठीक, इसको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम या बैंड स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? चलिए यहाँ डायग्राम बनाने की कोशिश करें, ठीक है ना। जगह की कमी रहती है हमेशा बोर्ड के ऊपर, तो इन डायग्राम्स को मैं हटा देता हूँ और वीडियो है आपके पास तो आप पॉज करके बैक करके आराम से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी सोर्स है, मान लीजिए, चलो मान लो ये इस प्रकार का कोई भी सोर्स है मेरे पास, इसमें से रेडिएशंस निकल रहे थे, ठीक, स्लिट से होकर के बाहर जा रहे थे और प्रिज्म पे गिरने ही वाले थे। लेकिन प्रिज्म पे वो रेडिएशंस आए उसके पहले मैं क्या करूँ? यहाँ पर कोई भी मान लीजिए कांच का बर्तन रखा हुआ है और उसके अंदर मैंने कोई भी एक सॉल्यूशन रख दिया, जैसे NaCl का सॉल्यूशन रख दिया या कोई गैस भर दी है या कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पर भर दी इसमें, तो लाइट पहले इसमें गई और फिर बाहर निकली। तो लाइट जब इसमें जाकर के बाहर निकलेगी तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात आपको देखने को मिलेगी कि यदि ये सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है ना, यदि ये सॉल्यूशन नहीं होता, लाइट सीधे आती तो आपको एक स्पेसिफिक कलर पैटर्न मिल जाता। मान लीजिए विबग्योर मिल जाता आपको, है ना, 7 कलर्स मिल जाते। लेकिन हुआ क्या, जब ये सॉल्यूशन आपने यहाँ पे रख दिया तो अब यहाँ सफ़ेद पर्दे पे आपको कुछ डार्क लाइन इस प्रकार से काली 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 डार्क और कुछ कलर्ड, ठीक, लाइन तो नहीं बोलना चाहिए, ऐसे पट्टे मिला करते हैं, पट्टा बोले तो बैंड टाइप के मिला करते हैं कुछ मोटे मोटे, ठीक। तो लाइट बैंड और डार्क बैंड इसे बोलते हैं। इसको हम लोग बोल देते हैं लाइट बैंड और इसे हम लोग कहा करते हैं डार्क बैंड।
अब आगे स्टडी हुई तो ये सोचा गया कि चलो लाइट बैंड तो ठीक है, लाइट इसलिए आ रही है क्योंकि लाइट तो थी ही ना, कलर तो थे ही उसके अंदर, जो भी लाइट आपने यूज़ करी थी उसमें। ये डार्क क्यों आ रहा है? डार्क हो रहा है मतलब ब्लैक आ गया वहाँ पर, और ब्लैक आ गया तो फिर वही बात पहुँच गए हम वहाँ पे, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हुआ था। ब्लैक ब्लैक क्यों था? ब्लैक इसलिए ब्लैक था क्योंकि वो सारे के सारे रेडिएशंस को क्या कर रहा था? एब्जॉर्ब कर रहा था। तो ऐसे यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पे यदि डार्क बैंड बन रहे हैं तो डार्क बैंड बनने का सीधा सा मीनिंग ये है कि ज़रूर रेडिएशंस को क्या कर लिया गया है? एब्सॉर्ब कर लिया गया है, तभी तो काला पट्टा वहाँ पे मिल रहा है। तो रेडिएशंस यहाँ एब्सॉर्ब किए गए हैं, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज व्हाट? एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हम यहाँ पे जो एब्जॉर्ब करने वाली चीज़ है वो, जैसे मैंने बोला NaCl का सॉल्यूशन भर दीजिए या कोई गैस भर दीजिए, मतलब वो मॉलिक्यूल्स हैं, दैट्स वाई इट इज़ आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। और इसमें कुछ स्पेसिफिक कलर के लाइट और डार्क बैंड मिला करते हैं, पट्टे मिला करते हैं, दैट्स वाई इट इज़ आल्सो नोन एज बैंड स्पेक्ट्रम। क्लियर है बात? ठीक, तो समझ में आया भाई स्पेक्ट्रम क्या होता है, कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो ये है स्पेक्ट्रम, पूरे रिलेटेड कंसेप्ट मैंने आपको इसके सिखा दिए। ठीक, तो अगली जो हम बात यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।